हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज रविवार है और रविवार को देखिए मेरी बेटी अपनी पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया है। इसने ना किसी वीडियो में या अपनी किसी फ्रेंड की कॉपी वगैरह में दिखाई थी। कहाँ पर देखी थी बेटा आपने? कहाँ पर? फ़ोन में देखी थी? फ़ोन में देखी थी? दिखा नहीं दो ना। अरे कोई कुछ नहीं कहेगा। ये वाली बस मछली मैंने बनाई है और ये वाला जो पहाड़ से इसी मुझसे बोल रही थी मम्मा पेंटिंग बना दो। मुझे लगा ये नेचुरल पेंटिंग को बोल रही होगी, नेचर वाली। तो फिर मैंने ये बनाए और फिर कह रही है क्या बना दिया आपने? टुल्लू। तो फिर इसने फिर अपने हिसाब से इसने पता नहीं क्या क्या बनाया। ये पेड़ बता रही थी और ये घर, और ये अपने आप को बता रही थी मम्मा मैं खड़ी हूँ। ये घर का जो गेट था ये मैंने बना दिया था। और मैं आपको सच बता रही हूँ, स्टार ये देखिए कलर कर रही है। और ये सब कुछ इसने बनाया अपने दिमाग से ही सोच सोच कर। और यहाँ पे ये कह रही थी मम्मा ये फैक्ट्री है। और ये सूर्य भगवान बनाए इसने। दिखा दो तो। ओ गंदा बात बोल रही हो आप, हटो हटो, गंदी बात नहीं बोलते हैं बेटा। दिखाने दो प्लीज। ये किस चीज में कलर कर रही है बेटा? क्या बनाए? बादल। बादल, अच्छा वाओ। बादल में स्काई ब्लू कर देती। और ये इसने तालाब बनाया था और इसमें पानी भी इसी ने ही फिल किया है, ये ब्लू कलर का। ये मछली मैंने बनाई, कलर इसने ही फिल करे हैं। और ये बनाई अपने पापा, ये बनाई हूँ मैं। और कह रही थी मम्मा आपका जोड़ा लगा दिया है मैंने। और ये बनाया इसने अपने आप को। पता नहीं कहाँ पर खड़ी है ये क्या? कहाँ पर हो आप? क्या बनाए? मैं तालाब के सामने झूला झूल रही हूँ। ओ बेटे। देखो आप लोग खुद से देख सकते हैं कितनी इसने पेंटिंग में सब कुछ बनाया है बहुत अच्छे से। और इसको सब कुछ पता भी है। जैसे आपको समझ में नहीं आएगा पर ये बता देगी आपको ये क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आपको इसकी ये पेंटिंग कैसी लगी प्लीज़ गाइज कमेंट में ज़रूर बताना और बने रहना आप लोग ब्लॉग में। फिर उसके बाद मैंने इसके सारे कपड़े निकाल दिए हैं, धूप में डाल दिए हैं। इसको नहलाऊंगी तो इससे ये है कपड़े ठंडे नहीं लगेंगे। और मैं इसी तरह से करती हूँ, इसको नहलाने से पहले धूप में कपड़े डाल देती हूँ। और फिर मैं अब इसके मैंने इसकी और निहारिका की यूनिफॉर्म को धो दिया है। आज दिन है संडे, ये संडे का ब्लॉग है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने गाजर को छील लिया है और धो लिया है। और फिर अब इसको मैं कद्दूकस करूँगी। और आज फिर से बनेगा गाजर का हलवा, क्योंकि कल है फ्रेंड का व्रत। तो हम लोगों का भी है, उनका भी है। तो ये हलवा मैं आज बना दूँगी, आज है संडे। तो वो स्कूल लेकर जाएंगे और फिर लग जाएगा, मतलब बन जाएगा टाइम पर। नहाने के बाद बनाऊँगी। अभी इसको इसमें कद्दूकस कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहलाना अपनी बेटी को, तो पानी गर्म हो रहा है उसका, इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये छिल जाएंगी, मतलब कद्दूकस हो जाएंगी इसमें। और कोई दूसरा काम करूँगी तो वो काम हो नहीं पाएगा, क्योंकि अब झाड़ू का पोछा का काम बचा है। तो उस काम को मैं अभी नहीं छेड़ूँगी। पहले मैं सोच रही हूँ इसको कद्दूकस करूँ। उसके बाद मैं लगाने लगी झाड़ू। और फिर मम्मी मतलब नहा ली थी, मम्मी ने पानी ले लिया था, फिर मैंने अपने बेटे के लिए पानी रख दिया। उसके बाद मैं आ गई झाड़ू लगाने के लिए।
कॉटन की टी शर्ट वगैरह पहना दी है। इसके मतलब ऑयल वगैरह लगाने के बाद में मैं इसके बाल में अच्छे से पोंछ दूँगी, जिससे सारा पानी सूख जाए। और अभी धूप में बैठी रहेगी थोड़ी देर के लिए तो इसके बाल भी सूख जाएंगे अच्छे से। और इसको रेडी करने के बाद में फिर मैं पोछा वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि वरना अगर मैं इन कामों में लगी रहती तो धूप फिर बरामदे में से चली जाती है और इसको छत पे ले जाना पड़ता है। और छत पे क्या रहता है, हवा चल रही होती है, तो जितनी धूप मतलब फ़ायदा नहीं करती उतनी हवा नुकसान दे जाती है। तो इसलिए मैं कोशिश, और इस बरामदे में पता है हवा नहीं लगती है, धूप बहुत अच्छे से धूप ही धूप लगती है, तो यहाँ पर बहुत ठीक रहता है। जो मतलब बच्चों को बिठाना उठाना या कुछ भी काम हो, वो अपने आप भी बैठो, ठंड नहीं लगती है। और छत पे जाओ ना तो हवा भी लगती, धूप भी लगती है, तो ठंड सी लगती है। और यहाँ पर मैं इसको तैयार कर रही हूँ और ये मना कर रही है कि मम्मा मुझे मतलब बाल, मतलब मेरे बाल जो है मुझे वो बनाने दो। ये बालों में पजामी लगा के हेयर स्टाइल बनाना चाहती है। तो मैं इससे कह रही थी बेटा पहले अपने बाल सुखा लो अच्छे से, और तभी इसके बाद इन बालों पे पजामी पहनना, वरना पजामी से ना जो ठंडक रहेगी सब तुम्हारे सिर में मतलब लगी रहेगी बालों की, तो वो फिर तुम्हारे दिक्कत होगी। तो फिर इन सभी बातों का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। ये सारी छोटी छोटी जो दिक्कतें होती हैं, अभी तो कुछ भी इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती हैं, लेकिन एक टाइम पर जाकर ये वाली दिक्कतें ना बहुत बड़ी वाली बीमारी एक तरह से दिक्कत हो जाती है। अभी से ये सही रहेगी, क्योंकि इसको जुकाम जल्दी जल्दी हो जाता है और इसको बार बार होगा ना तो एक तरह से इसको ही बीमारी सी हो जाएगी। उसके बाद मैंने इससे कराई थी पूजा। तो यहाँ पर पूछ रही थी मम्मी क्या करूँ, कैसे क्या करूँ, तो मैं कह रही थी पहले बैठ जाओ पटली डालकर, उसके बाद में तुम पूजा जो भी मन है तुम्हारा सीताराम बोलने का या जो भी करने का मन है वो कर लो। तो फिर उसके बाद ये मुझसे बोल रही थी मम्मी मैं आरती उठा लूँ क्या, तो मैंने कहा नहीं बेटा ये आरती इससे जल सकती हो। तो मैंने इसको दूसरी वाली आरती दे दी जो खाली थी। मैंने कहा तुम्हें जब आरती करनी है तो इस तरह से भी कर सकती हो। तो ये हंस रही थी, कह रही मम्मा आप मुझे उल्लू बना रही हो। मैं कहा उल्लू नहीं बना रही हूँ, आप भाव से कर सकती स्नान करवा दूँ। करा दो। ठीक है। अरे वाह, ठीक, हाथ जोड़ लो। लोटा मंदिर में रखो। हाथ जोड़ लो। ठीक, अब बैठो, अब हम दूध लेकर आ रहे हैं। ठीक है, बैठो। टीका लगा के तुम्हारा? बहुत मिस्टर में नहीं। नानी माँ से टीका लगवा लो। टीका लगवाऊंगी। हाँ, मैं लगा। नहीं, आरती वो है वहाँ गरम, दे दे। यहाँ पर है, लगा लो। दिखाओ। लगा लो। हाँ मम्मी आपके लगा दो। ला मेरे भी लगा दो। सारे काम मेरे जरूर करेगी ये, है ना। ठीक है। और जब उसने पूजा कर ली फिर मैंने उसको ये दूध बना दिया बॉर्नवीटा डाल के, और थोड़ा ना गुनगुना सा दूध है, अच्छा है काफ़ी टेस्टी। तो मैंने इससे बोल दिया बेटा ये पी लो, ये फिनिश कर दो बैठ के। और तो मैं ना ये इसी तरह से इसका मतलब रविवार को छुट्टी वाले दिन का रूटीन रहता है, रविवार हो या कोई भी दिन जिस दिन छुट्टी रहती है या ये छुट्टी करे। और ये पूजा वगैरह अपनी करके आ गई है और ये कह रही मम्मी कुछ खाऊंगी। तो मैं पूछ रही थी क्या खाओगे, तो बोली क्या बना है। तो मैंने कहा अब तो तहरी बनेगी और वैसे चाहो तो मैं कुछ भी बना दूंगी। तो बोली ब्रेड जैम दे दो मम्मी, मैं ब्रेड और जैम खा लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है ब्रेड और जैम खा लो तुम, पहले दूध फिनिश कर लो उसके बाद मैं ब्रेड और जैम जैम दे दूँगी।
तो यहाँ पे बातें करती आ रही थी और कह रही थी मामा मेरी वीडियो बना रही हो क्या, आप कहीं भेजोगी? तो मैं इससे कह रही थी हाँ आपकी वीडियो आपकी मैम को भेजूँगी। तो फिर ये बनवा रही थी, बनवाने को मना कर देती है। उसके बाद मैं अपने गोपाल जी को इस तरह से, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना, इनको मतलब कर रही थी, फिर बिठा के बाद में इनको ना सुला दूँगी। तो इस तरह से इनके हाथ पैर वगैरह दबा रही थी और ये धूप में बैठ लिए थे। धूप में बैठने के बाद में इनको अब सुला दूँगी मैं। और अब ये टाइम मतलब नहा लिया था मैंने, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया था, पूजा भी कर ली थी। काफ़ी लंबे टाइम के बाद का ब्लॉग है। तहरी भी बन गई थी, वो भी हम लोगों ने सबने खा ली थी। निहार खाने, मैंने, मधुर ने, सभी लोगों ने। और मैंने ना सामने को फ़ोन रखा। उसके बाद आप देख सकते हैं गोविंद माधव दोनों सो गए हैं आराम से। और मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा। तो गाजर तो मैंने सुबह ही कद्दूकस करके रख दी थी, फिर मैंने हलवा नहीं बनाया था, मैंने कहा मैं बाद में बनाऊंगी। और मैं यहाँ पे भजन गाती जा रही थी और इनको सुला दिया। अब गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें डाल दिया है देसी घी। अब इन गाजर को मैं भून लूँगी। तो जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को, हमारे यहाँ एक साथ में बहुत सारा गाजर का हलवा नहीं बनता है। 1 किलो या 1.5 किलो गाजर का ही बनता है। वैसे तो 1 किलो गाजर का ही बनता है एक बार में। तो वो ज़्यादातर रविवार को ही बनता है, सोमवार को व्रत होता है तो सभी लोग खा लेते हैं उसको। तो इसी तरह से बनता है, तो फिर बार बार बन भी जाता है, मतलब सीजन में कई बार बन जाता है। और एक बार में बनाओ तो वो फिर एक बार जैसा ही बनेगा, फिर तो उसमें मेहनत भी काफ़ी लगती है। और जो हमारा मतलब दूध वगैरह भी लेना पड़ता है, मावा वगैरह भी, तो उस तरह से बनता है। तो ये वाला मैं बनाती हूँ, खाने में तो टेस्टी बनता है। और पता है ये दूध नहीं बनाती हूँ, जो खोया होता है वो मैं बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसको मैं दूध में नहीं करना वगैरह कुछ नहीं, बहुत खोया डाल दूँ तो मुझे नहीं लगता है उतना ज़्यादा होता। और इसके बाद अगर इसमें खोया मोटा डाल दो तो फिर कहने क्या है, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब ये गाजर मतलब गाजर मैंने अच्छे से भून ली थी घी में। उसके बाद इनका कलर चेंज जब हो गया था तो मैंने इसमें चीनी डाल दी। अब चीनी जो पानी छोड़ेगी उस पानी को भी जला मतलब सुखाना है। और ये अच्छे से देखो सूख चुका है पानी। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है अरे, और देखिए काफ़ी हद तक ये दूध मतलब जल चुका है। और ये देखिए कितना अच्छा हो गया। अभी और पकेगा, ये बिल्कुल सूखा सूखा हो जाएगा। और इलायची मैंने डाल दी थी। अब ये बादाम और ये नारियल का बुराद मैं इसमें डाल दूँगी। और इलायची मैंने पहले ही डाल दी थी, ये मतलब उसका मैं नहीं बना पाई वीडियो। इलायची पीस कर और अच्छे से डाल दी थी। और अभी ये डाल दिया है। अगर हस्बैंड काजू ले आए, काजू नहीं है, काजू ले आए तो डाल दूँगी, वरना कोई बात नहीं है। और सभी लोगों ने खाया, सभी लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और बहुत जल्दी भी बन जाता है, जैसे बहुत सारी गाजर हो तो टाइम भी लगता है। तो इस तरह से बनाओ ना तो जल्दी भी बन जाता है और जल्दी जल्दी गरम गरम खाने के लिए भी मिल जाता है। मतलब ये तो नहीं खाएगा आज, ये तो कल ही खाया जाएगा। और मिलते हैं अब इस ब्लॉग का करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना। और तब तक के लिए राधे राधे।